विद्यार्थियों, सप्तम का अध्ययन हम आप कर रहे हैं और उसी क्रम में मानसौर्य पद्धति का अध्ययन हम आप कर रहे थे। तो उसी में आगे का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 20 है, इसका अध्ययन हम आप करेंगे। इस श्लोक में भगवत औचित्य विचार क्या होता है। देखिए, व्यक्ति को शास्त्र जो है वो उचित और अनुचित का भी ज्ञान देता है, क्या करना उचित और क्या करना नहीं। कभी कभी व्यक्ति स्वल्प लाभ हेतु ऐसा कदम उठा लेता है कि उसके चरित्र पर जीवन भर के लिए अपयश है ना, यानी छाप हो जाती है। तो यह जो श्लोक है इसके विषय में थोड़ा सा आप लोग की भूमिका बताना चाहूँगा। प्राचीन काल में पर्वतों से पंख हुआ करते और वे जहाँ मन चलते वही रुक जाते, माने उतर जाते। और अब आप आशा करिए, जब बड़े बड़े पहाड़ किसी गांव में, किसी नगर में, किसी बस्ती पर अगर उतरते होंगे तो उतनी दृष्टि तो समाप्त हो जाती है। तो फिर इसी क्रम में ब्रह्मा जी के आदेशानुसार इंद्र जी ने क्या किया कि उन्होंने जितने पर्वत में उनके पंखों को उतरना शुरू किया, उनके पंख काटना शुरू किया। तो एक एक पर्वतों का पंख काटा जाने लगा। इसी क्रम में हिमालय का भी पंख कटना था। तो हिमालय, इसका पुत्र मैनाक, तो मैनाक ने देखा हमारे पिताजी का पंख काटा जा रहा है, तो अपने विपदग्रस्त पिता की सहायता या उसकी प्राण रक्षा के आगे नहीं बढ़, बल्कि अपने प्राण को लेकर के भागे। तो यह जो अपयश है आज तक मैनाक के साथ जोड़ दिया है। अपने पिता को विपदग्रस्त स्थिति में देख करके उसके लिए तो मर जाना कहीं अच्छा था, पंख कटवा लेना यही अच्छा, परंतु वह इस प्रकार की कायरता पूर्ण कार्य किया कि अपने विपदग्रस्त पिता को उन्हीं हालात में, स्थितियों में छोड़ करके समुद्र में जाता है। और कहा जाता है कि वह चूहे के कहार से फंस गए और आयु उसके पंख ढूंढ, और जैसे ही वह निकलेगा वैसे ही उसका पंख काटेगा, ऐसी धारणा है ना। तो यहाँ पर क्या था, विद्वानों का कहना है कि जो नैतिकता का अगर पालन करता तो मैनाक का यह कार्य था, वो अपना पंख कटवा लेता, लेकिन शादी नहीं बताया। क्योंकि एक पुत्र का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने पिता की विपत्तियों का, जो भी पिता की विपत्तियां उसको स्वयं पर ले ले। इसीलिए तो पुत्र की कामना करता है एक पिता। वैसे भी पुत्र शब्द की, अगर पुत्र शब्द का निर्वचन देखें तो कुधन्त्र, तो कुम प्रायते पुत्र, कुम नाम नरका प्रायते पुत्र। कुम माने का नरक और प्रा माने प्रायते, नरक में जाने से जो बचा ले उसे कहते हैं पुत्र। तो भारतीय संस्कृति यह मानती है कि पुत्र जो है वो पिता को मुखार में देकर उसकी पिंडोदक क्रिया करके उसे स्वर्ग का पात्र बनाता है। तो पुत्र जो है उस पिता को नरक में जाने से बचाता, इसलिए उसका नाम ही है पुत्र। कुम प्रायते इति पुत्र। कु माने कुम, माने नरक और प्रा माने प्राय, जो नरक से बचा ले, नरक में जाने से बचा लेता वही पुत्र है। तो यह भारतीय संस्कृति सदा से मानती चली आई है। तो उसके कहने का अर्थ यही है कि वह तो अपने पिता को नरक में जाने से छोड़िए, उससे भी उससे बचा नहीं पाया और अपने प्राणों को लेकर के भागे। यह कतई है ना, यह सदा उचित नहीं था, इससे अच्छा उसका पंख कट जाना चाहिए। तो इस तरह से उसने उचित पर, माने उचित और अनुचित पर विचार न करके अपने प्राणों को लेकर के भाग निकला। तो यहाँ यह समझाया जा रहा है, अगर भावी जीवन में कभी इस तरह से कोई है ना घटना आपके साथ घटे तो आप सदैव अनुचित करने, अपने प्राणों करने, बल्कि आप उचित क्या है इस पर ध्यान दीजिए। औचित पर यहाँ पर इस बातें बताई गई है और के माध्यम से श्लोक को लेकर के आपको बताने की चेष्टा किया। क्या है
इसका पूरा अर्थ मैं आपको पढ़ करके ना इसका पारायण आपको करता हूँ। उन्होंने लिखा, श्लोक को मैं पढ़ता हूँ। वरं पाचेदा तमगमनवनमुक्ततुलिशा पढ़ने के लिए श्लोक को समझाने की चेष्टा किया। और यह श्लोक की करणी छंद 17 वर्णों की होती है। और करणी छंद का लक्षण क्या है? रतैरुचैर्चिन्ना प्रकार के दश हो गए। और एकादश रुद्र एकादश तो 11 तो पहले 6 और फिर उसके बाद 11 और 11 पर यज्ञ होती है। तो आप समझ गए यहाँ पर देखिए इस तरह की क्या है कि आपका क्या तो 11 और 17 आगे आता हूँ। अब इसका एक अर्थ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ यह बात आई? बोले अच्छा चेता वरम पंख का अक्ष माने पंख, छेद माने कट जाना और वरम माने अच्छा, वर माने श्रेष्ठ, वर माने है ना, ऐसा नहीं। बोले वरम अच्छा चेता वरम पंख का कट जाना, वरम माने अच्छा था। बोले अच्छा होगा कि पंख कट गया, समझ में आया? वरम माने अच्छा होगा, श्रेयस्कर होगा, श्रेष्ठ कार्य होगा कि पक्ष छेद पंख कट गया। कैसे और किससे कट गया होगा? समल, समल माने गर्विले, जोशीले, गर्व से युक्त। मधुवन, मधुवन माने इंद्र के द्वारा मुक्त माने छोड़े गए, पुलिस माने बंध के, प्रहारी प्रहार से। तो समद माने गर्वीले, मद माने गर्व और मदेन समद
है ना, मद के तो सही था, तो बिल्कुल क्रोध में, गर्व में, बोले गर्व से युक्त या गर्वीले मघवन, भगवान का हुआ इंद्र के द्वारा मुक्त माने छोड़े गए, पुलिस माने भद्र के सहारे माने सहारे से पक्ष छेदा वरम पंग कट जाना नहीं अच्छा था। तो बोले क्या, इस पंख कट जाना कहीं अच्छा था। और आगे समझा रहा है क्या, सहार इसके सहार के तो पुलिस सहार, पुलिस माने वज्र के सहार से, पुलिस माने वज्र, तो पुलिस वज्र के सहार, और यह वज्र जो है उससे माने छोड़ा है। कौन छोड़ा, तो बोले मधुवन मुक्त इंद्र के द्वारा छोड़े, और इंद्र कैसे जो तो बोले समझ माने गर्व से युक्त या गर्वीले मघवन मुक्त पुलिस इंद्र के द्वारा छोड़े गए, पुलिस माने वज्र के सहारे माने सहार से पक्ष छेदा वरम पंख कट जाना था। और देखिए बोले सहारे तो प्रहार गुरुभी और बहुत ही भारी था, भयानक था। ऐसा प्रहार जो क्या था, बहुत ही गुरुभी बहुत भारी था, बहुत ही दुष्कर भाई भयानक था, दुष्कर था। क्यों, तो बोले निकल रही थी, बहुत माने बहुत से दहन उद्गार, दहन के उद्गार आग की चिंगारी, दहन माने आग और उद्गार माने उसकी चिंगारी, और बहुत माने बहुत, जिस वज्र के प्रहार से बहुत माने बहुत सी दहनोद्गार, दहन के उद्गार माने चिंगारियां निकल रही थी, या निकलने के कारण सहारे गुरुजी जो बहुत ही भयानक था, वैसे सहारे से वरम पक्ष क्षेत्र पंख कट जाना नहीं। बात समझ में आई कि गर्वीले के द्वारा छोड़े गए वज्र के सहारे से पंख कट जाना कहीं अच्छा था, मर जाना कहीं अच्छा। ऐसे प्रहार से, किस प्रहार से बहुत सी चिंगारियां निकलने के कारण बहुत ही भयानक था। जिसको बोले तुषारत से अग्रे, तुषार माने बर्फ और अग्र माने पहाड़, तो जो बर्फ का पूरा पहाड़ होता है हिमालय, है ना, तो हिमालय के पूर्व माने पुत्र, हिमालय के पुत्र का पक्ष छेदा पंख कटवा लेना ही अच्छा था, पंख कट जाना ही अच्छा। और फिर बोले बोले हिमालय के पुत्र, हिमालय के पुत्र अर्थात मैनाक पिताजी को एक दिन कष्ट में दिवस देखते रहे। बोले क्या माने नहीं, क्या माने हो, अतो माने से संपाता माने घुस जाना, छिप जाना, कहाँ बैठ जल में, उचिता माने उचित माने नहीं, या उचित नहीं, कहाँ छिप जाना, बोले पैगाम सत्य हो उचित, तो पैगाम सत्य, पैगाम माने जलाना, तो जल के स्वामी, जल के स्वामी अर्थात सागर में संपाता माने घुस करके प्राण बनाना, बोले अतो माने उसके कार्य न उचित नहीं, तो पैगाम सत्य, जल के स्वामी अर्थात समुद्र के, अयत माने जल में, संपाता माने छिप जाना, न क्या माने और माने उसके लिए न उचित, यह कार्य उचित नहीं था, बल्कि बल्कि पंख कट जाना, पंख कटवा लेना, मर जाता ये अच्छा था।
लेकिन पयतान पत्योपयत संपातः न च असंचितः। बोले असल मनुष्य के लिए पयतान पत्यो जल के पानी अर्थात समुद्र के पैर वाले जल में संपाता छिप करके प्राण बचाना न उचित है उचित नहीं, बल्कि बल्कि सब पंख कटवा लेना है, इसका पंख कट जाना या तो मर जाना बात समझ में आ गई। ये पूरा भाव रहा। इसमें तार्दूल विपरीत छंद है, उनका छंद है तार्दूल विपरीत छंद है, सॉरी इसमें त्रिकरणी छंद समाचारते हैं। इसमें क्या त्रिकरणी छंद है और त्रिकरणी छंद का लक्षण क्या है? रतैरुद्रैर्छिन्ना यमन सबलागति हरिणी न जातु संपातः पयति पयतापाकुरुचितः। बात समझ गए होंगे। अब मैं प्रकार डालता हूँ नीचे वाले श्लोक पर, ठीक है। अब जो आपका 21वां लोकेश्वर प्रकाश डालना, यहाँ पर यह बताई गई बात, यहाँ पर यह बात बताई गई कि जो तेजस्वी पुरुष होते हैं, जो स्वाभिमान के धनी होते हैं, जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, किसी के द्वारा अपमान नहीं कर पाते। यह बात भारत के द्वारा प्रस्तुत रूप में बताया गया और इसी बात को पात्र में कह रहे हैं क्या एक दृष्टांत दिया, एक उदाहरण दृष्टांत दिया गया, दृष्टांत पर निकालना है। यहाँ क्या हुआ? दृष्टांत दिया गया कि इन कामता नाम देखें यह अलग हो जाएगा तो आगे जाएगा जब अतेकरों मादयः इत्यस्याः प्रत्यलतिं सवितुः इन कांत का होता है इन माने सूर्य और कांत माने सूर्य कांत। इन छोटी की और इन का होता है सूर्य। बात समझ में आ गई? बोले क्या बोले कि यह यहाँ पर सुधारा था सूर्यकांत मणि। प्राचीन काल में भारत में दो प्रकार की विशिष्ट मणियां पाई जाती थी, जिनका प्रभाकर मीमांसक और कुमार भट्ट ने शक्ति और सादृश्य, शक्ति अलग और सादृश्य पद अलग है, इसकी व्याख्या न्याय दर्शन करते हुए बड़ा अच्छा उल्लेख किया है। तो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मैं आपको समझा रहा हूँ। इन कांत का हुआ सूर्यकांत, इन माने सूर्य और कांत माने समझ रहे? दिन कांत का सूर्यकांत, कांत माने प्रिय, सूर्य जिसको बहुत प्रिय और समझना चाहिए कांत। अब ध्यान दीजिएगा, कांत माने प्रिय और कांता माने प्रिय, तो सूर्यकांत और चंद्रकांत को मणि है। तो सूर्यकांत मणि की जल विशेषता की यदि आग में रख दिया जाए तो आग की दाहकता और ठीक, परंतु जैसे आग जल रही है और उसमें चंद्रकांत मणि को डाल दिया जाए तो आग तो जले, लेकिन उसमें हाथ डाल देंगे आप तो उसमें जलाने का जो सामर्थ्य दाहकता है ना, दहन करने का जो सामर्थ्य है वो लुप्त हो जाए। तो वहां पर प्रभाकर मीमांसक और कुमार भट्ट ने बड़े अच्छे समझाने की कोशिश की, सत्य अलग है और सादृश्य अलग है। जैसे आग आपको जलती हुई दिखे लेकिन किसी को जला नहीं सकती, यह विशेषता तो चंद्रकांत मणि में। अगर कहीं आग लगी उसको चंद्रकांत मणि समझ दिया गया तो चंद्रकांत मणि उससे आग मैंने आग से जलाने का जो सामर्थ्य वो खींच लेगा, समझ आ गया? अब वो जलाएगा तो उसमें सूर्यकांत मणि को रख दिया जाए मैंने पूरा जलाने नहीं तो उसका स्वरूप तो रहेगा, उसमें जरूर आग लगेगी,
पाद जला नहीं सकती। यह विशेषता भी चंद्रकांत मणि। इसी तरह से सूर्यकांत मणि की विशेषता भी अगर जैसे उसमें चंद्रकांत मणि है परंतु उसमें सूर्यकांत मणि को लाकर रख दिया जाए तो चंद्रकांत मणि रंग प्रभावी हो जाती थी और आग को जलाना शुरू कर देती। अब बात समझ आ रही? तो यहाँ पर सूर्यकांत खाद्य बात है, सूर्यकांत जो तेजस्वी मणि को आग जलाने का सामर्थ्य न लौटा देता है। ये चंद्रकांत को तत्पर भी तो वो चंद्रकांत मणि के प्रभाव को क्या करता है, दबा देता है। तो सूर्यकांत मणि क्या है, जैसे एकांत में कहीं पड़ी गई और उस पर अगर कहीं सूर्य की किरणें पड़ गई तो वो भी चिंगारियां निकालना शुरू कर देता है। माने वह जो सूर्यकांत मणि है तो पत्थर पे ऑलरेडी आग है तो जलना शुरू कर देता है। तो मानी ये क्या है, ये तेजस्वी पुरुष का एक लक्षण है कि वह दूसरे के द्वारा किया गया जो अपमान उसको नहीं सह पाता, उसका प्रतिकार कर ही लेता है। अब बात समझ में आ गई? ये सूर्यकांत मणि की विशेषता रही। ऐसे ही अगर क्या स्वाभिमानी व्यक्ति उसको अगर आप आकर्षण कर रहे हैं तो आप उस पर बल प्रयोग कर रहे हैं तब वो अपने बल का प्रदर्शन आप पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पर्यटन निष्कर्षण खत्म करते दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को कैसे करेंगे, है ना, यह संभव नहीं। तो यहाँ पर यही बात समझाइए, बोले कांता सूर्यकांत मणि यदि अचेतनों अभी अचेतन होने पर निर्जीव होने पर भी सबको सबसे गति में दिमाग को तो सबको का क्या हुआ, सूर्य के पादों किरणों से प्रज्वलित करने का होता जल। बोले जब इन कांतम सूर्यकांत मणि अचेतनों अपनी अचेतन होने पर भी सबको प्रज्वलित सबको सूर्य के पादय हमारे किरणों से रश्मि से सूर्य की किरणों के स्पर्श से प्रज्वलित होने क्या होता है, जलने लगेंगे। तक माने तो फिर तेजस्वी पुरुष, जो तेजस्वी पुरुष है जिसमें तेज विद्यमान है ऐसे पुरुष खत्म करते दूसरों के द्वारा किए गए माने अपमान खत्म करते, भला कैसे कर पाएंगे, भला किस प्रकार कर सकते समझ आया। जो तेजस्वी है जिनमें तेज विद्यमान है, जिनमें पराक्रम है, जिनमें पौरुष है, दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को सदा समझ आ गई। ये आपको यह बताया गया और श्लोक में जो है ये दृष्टांत देकर समझाया गया। सूर्यकांत मणि का दृष्टांत रहा, अतएव जो है यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है और छंद जो है मासिक छंद अर्थात आर्या है और आर्या छंद का लक्षण है प्रथमे पादे द्वादशमात्रा तथा तृतीये चतुर्दशे पंचदशा अलंकार रहा। आप समझ ही रहे हैं कि दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण दृष्टांत। ठीक है, वैदर्भी रीति के आचार्य है, अतः जो है वैदर्भी रीति आचार्य करते हैं, वैदर्भी रीति है। इसके आगे मैं अगले श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। तो आगे मैं श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया जो बलशाली लोग होते हैं उनकी कोई अवस्था नहीं होती, जो पराक्रम प्रदर्शन करने का जिनमें सामर्थ्य होता है जिसमें अवस्था नहीं देखी जाती कितने वर्ष का, तो स्वभाव ही सत्वशाली होता, बलशाली होता। सत्व बल के लिए अवस्था कोई कारण नहीं होती, पराक्रम प्रदर्शन की कोई अवस्था नहीं होती। समझ में आया? क्या बात है? बोले
ही वय हमारे उम्र अवस्था आयु तेजसा हेतु न तेजस्व हेतु तेजसा न हेतु तेज का कोई कारण नहीं हो पराक्रम बल का कोई कारण नहीं हो। आ गया बोले वय हमारी अवस्था जो है पता नहीं तेज का हेतु नहीं। ठीक है, यह सुक्ति जो है आपको खुशी है क्या है और आपको बताना पड़ेगा सत्सुख सुक्ति जो है वो कहाँ से सत्सुख सुक्ति नित्यतम है ना से उद्धृत है। इससे प्रणेता कौन है तो भरते। ठीक है, इसमें यह बताया गया कि पराक्रम प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, उसे उदाहरण से समझाया शेर का बच्चा अपने शेर का बच्चा निपटक बने प्रहार करता है इस पर गजेश हाथी पर ही कार्य करता है, हाथी पर ही धावा मारता है। कौन सिंधा सिंह का सिंह का बच्चा ही। और कैसे गजेश कैसे हाथी पर बोले बोले मद मलिन मदजल गिरने के कारण मलिन हो गया है कपोल माने भक्तक ऐसे के हाथी पर सिंधा माने शेर का छोटा सा बच्चा जो है वह पर ही क्या करता है माने बड़ा तो शेर का जो छोटा सा बच्चा है वो अभी मतवाले हाथी का ही शिकार करने के लिए प्रयास करता है। इसी बात में उन्होंने कहा प्रकृति नियम सत्वताम सत्वताम नियम प्रकृति सत्वताम नियम प्रकृति माने बलशालियों की यही स्वभाव है। जो सत्वशाली लोग हैं सत्वशालियों का तो स्वयं प्रकृति यही स्वभाव है। मैं कल बोले निश्चित ही वह हमारे आयु तेजता न तेज की तेज का कारण नहीं होती है। पराक्रम प्रदर्शन किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, किसी भी अवस्था के दृष्टि से देखा जा सकता है, इसमें आयु कोई कारण नहीं होगी। आत्मज्ञानी तो इसमें जो है आर्या छंद है और आर्या छंद का लक्षण है है ना। इसमें क्या था आर्या छंद। अब मैं आगे तो संभवतः यही पर जो है आपका मानसौर्य पद्धति समाप्त होता है। उसके बाद अर्थ पद्धति प्रारंभ होता है। अर्थ पद्धति का होता है धन, धन की प्राप्ति कैसे होगी, धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, कैसे संचय करने चाहिए, इन सारी बातों पर भाग्यर्थ जो है अब प्रकाश डालेंगे। तो यहाँ पर जो है इतने श्लोकों पर प्रसंग होता है। 32वां श्लोक है और 32वें श्लोक पर जो है आपकी मानसौर्य पद्धति समाप्त हो जाता है। अब आगे लेकर पद्धति पर प्रकाश डालेंगे। मैं पद्धति के श्लोकों को लिखता हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ। तो अब मैं अर्थ पद्धति का यह पहला श्लोक है और ये सप्तम का 35वां श्लोक है। सप्तम का 35वां श्लोक और अर्थ पद्धति का पहला श्लोक। प्रस्तुत श्लोक जो है उसमें यह बताया गया अर्थ का उपार्जन करते समय किन किन बातों का नजरअंदाज कर देना, किन किन बातों को ध्यान बिल्कुल नहीं देना। यदि आप धनोपार्जन हेतु संसार में उतरे गए, धन को धन की इच्छा है, आप धन का उपार्जन करना चाहते हैं तो आपको निम्न बातों पर निम्न बिंदुओं पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। और वे कौन कौन सी बातें जिनको भूल करके आपको सिर्फ धन कमाने की चेष्टा करनी चाहिए, यह समझाने का प्रयास किया है महादेव भरतेरी। और उन्होंने बड़े अच्छे मैंने जो भरतेरी जी का प्रिय छंद है वो शार्दुल पीड़ित है। तो शार्दुल पीड़ित छंद के माध्यम से इस श्लोक के द्वारा अर्थ उपार्जन के तरीके पर उन्होंने प्रकाश किया। तो देखें जरा
कक्षा में मैंने पढ़ा, और इसमें एक बात को समझाने का प्रयास करें। आप धर्मोपार्जन हेतु उधर आ गए हो, है ना, उतर गए हो धर्मोपार्जन के लिए, तो आप इन बातों पर मत ध्यान दीजिए। तो पहली बात उन्होंने कहा कि धर्मोपार्जन कर रहे हो, बोले जाति याद जात चाहे कहाँ चली जाए, बोले याद से चली जाए, चाहे रसातल जात का ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि आप कौन सी जातियों के जाति संबंध रखते हो, बोले ये सब पर बिल्कुल ध्यान रखो। बोले जातीय याद जात चाहे कहाँ चली जाए, बोले रसातल में चली जाए। आप जानते हैं नीचे के 7 लोग हैं, अतल वितल वितल रसातल। सातल जो है चौथा लोग, नीचे के 7 लोग और ऊपर के 7 लोग। इस प्रकार से कितने लोग हो गए? 14 लोग, और 14 लोगों को ही भुवन या ब्रह्मांड कहते हैं। तो नीचे के जो 7 लोग हैं उनको क्या कहा गया? अतल वितल सुतल रसातल कलातल महातल और फिर पाताल। तो इस तरह से 14 लोग में आपने क्या चली जाए, बोले जाति। जातीय याद रसातलम, जात चाहे रसातल में चली जाए, रसातल का चौथे नीचे चतुर्थ लोक में चली जाए। और बोले धर्मोपार्जन करते समय गण माने समूह, और गुण माने ईमानदारी त्याग दया क्षमा इत्यादि। ये जो गुणों का जो गण है, जो समूह है, बोले से भी अधाम चाहिए जाए, और आप धर्म कमाते रहो। बात समझ में आई? जात जाति कहाँ चली जाए? रसातल में चाहे चली जाए, और गुणों का जो समूह है वो उसके भी नीचे रसातल से भी नीचे चाहे चले जाए, आप उसको ध्यान में दे करके आप धर्मोपार्जन करते रहो। और बोले क्या? शील माने आपकी सहनशीलता क्षमा इत्यादि माने जो शील है आपका, बोले सही माने पर्वत, और तट माने किनारे पे, पर्वत माने जाएगी। बोले शील जो है वो पर्वत के किनारे पर से गिर पड़े। और अभिजन, और आपका जो अभिजन है, अभिजन का कुलीनता, उच्च वंश में जन्म लिया व्यक्ति कुलीन कहलाता है। बोले अभिजना माने अभिजन है जो कुलीनता है, वहीना माने आग में जल पड़े। तो आपका जो कुलीनता है वो आग में जल जाए। और बोले माने शौर्य, और वही माने सत्सु स्वरूप जो पराक्रम, उस पर बलगम आत्म माने सीख रही बल माने बल का प्रहार हो जाए, करके गिर पड़े। बोले केवलम, बोले अर्था माने हमें तो केवलम माने केवल अर्थ की ही कामना करनी चाहिए, केवल धन की ही कामना करनी चाहिए। बोले इन सब पर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अर्थ होना केवलम ना माने हमें अर्थ माने अर्थ की केवल कामना करती रहनी चाहिए। चाहे आप जात जो है रसातल में चली जाए, और चाहे कोई गण गुणों का जो समूह है वो उसके भी आप नीचे तक काम चले जाए। और बोले जीव है यह जो है पर्वत पर से चाहे गिर पड़े, और चाहे अभिजन का कुलीनता की आग में गिर जाए, और शौर्य पर है ना बल गिर पड़े, परंतु अर्थो होना केवलम, लेकिन हमें तो केवल एक मात्र धन की कामना करनी चाहिए। और वे बोले ये एक बिना, जिस एक के बिना, धन के बिना, है ना, जिस एकमात्र धन के बिना जुड़ाव व्यक्ति के समस्त गुण त्याग दया ईमानदारी सत्य निष्ठा विवेक बुराई इत्यादि सभी गुण है, जिस किरणवत मन तरीके के समान तुच्छ समझे जाते हैं। तो इन्हें समझता है जो समझते सब बुरा माने गुण है, जिस किरणवत तरीके के समान तुच्छ समझे जाते हैं। बोले ये बिना, जिस एकमात्र धन के बिना। अतः आप गुणों की परवाह ना करके, आप कुलीनता की परवाह ना करेंगे, आप जात धर्म इत्यादि की परवाह ना करेंगे, तो आप धर्मोपार्जन करेंगे। यदि आप धर्मोपार्जन कर रहे हैं तो इस तरह से यह जो है आचार्य अध्ययन का जो है मानना है। ठीक है, श्लोक जो है ये काव्यलिंग अलंकार है। तो काव्यलिंग अलंकार जो है, तो काव्यलिंग अलंकार का लक्षण है हे दो अवाच्य पदार्थत्वं काव्यलिंगम निगर्हते। तो इस तरह से
आचार्य भर्तृहरि ने ये बताने का प्रयास किया कि ये एकमात्र धन के बिना समस्ताह गुणाह, ये सारे के सारे जो गुण हैं वो तृणलव प्रायाः, तिनके के समान तुच्छ समझे जाते हैं। बात आप समझ में आ गई। इसलिए धनोपार्जन करते समय जाति है या तो रसातलम, जाति चाहे रसातल में चली जाए, और गुणगण तत्रात यथो गच्छताम, और गुणों का जो समूह है वह उससे चाहे नीचे का आलोक में चला जाए, और शील जो है उस शैल तटाप पर्वत के किनारे पर से गिर पड़े, और अभिजन माने कुलीनता जो है वो अग्निना समदहते, उसे समदहता माने अग्नि में जला दिया जाए, और शौर्य वैरिण वज्रम आशु, बोले शौर्य माने पराक्रम रूपी शत्रु पर शीघ्र वज्र का प्रहार हो जाए। परंतु अर्थो अस्तो न केवलम, हमें एकमात्र धन की ही कामना करनी चाहिए। ये न एकेन बिना, जिस एकमात्र धन के बिना गुणाह तृणलव प्रायाः समस्ताः इमे, बोले इमे समस्ताः गुणाः, ये सारे के सारे गुण तृणलव प्रायाः अधिकांशतः तृणवत, तिनके के समान तुच्छ समझ लिए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो है काव्यलिंग अलंकार है, और काव्यलिंग अलंकार का लक्षण है हेतु वाक्य पदार्थत्वम काव्यलिंगम निगद्यते। और कौन सा छंद है? तो शार्दूल विक्रीडित छंद है। सूर्या स्वैरम सजसता सगुरव शार्दूल विक्रीडितम। अब मैं आगे 34वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ, जो कि अर्थ पद्धति का दूसरा श्लोक है। तो यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में आचार्य भर्तृहरि ने धन की महिमा का उल्लेख किया कि धन में क्या क्या महिमा है, धन का क्या प्रभाव है, इस लोक में जिसके पास धन है उसका क्या सम्मान है, उसे किस तरह से लोग आदर देते हैं। इन समस्त बातों पर प्रकाश डाला और यह समझाने का प्रयास किया कि लौकिक जीवन में धन का क्या महत्व है। कहा यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते। एक एक बात को उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, यस्य अस्ति वित्तं स नरः कुलीनः। यस्य माने जिसके पास, यस्य जिसके पास वित्तम अस्ति, जिसके पास वित्त है, जिसके पास धन है। वित्त माने धन, वित्त अर्थ धन मुद्रा। तो यस्यास्ति वित्तम, तो यस्य वित्तम अस्ति, जिसके पास धन है, स नरः वही मनुष्य, कुलीना माने कुलीन है, वही उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति है, ऐसा समाज मानता है। बोले क्या? यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः। और आगे कह रहे हैं क्या कि स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः। जिसके पास धन है स पंडित, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, और उसी की ज्ञान को लोग सुनते हैं। बोले स पंडिता वही ज्ञानी है, स श्रुतवान वही विद्वान है, और बोले स गुणज्ञ और वही गुणों का ज्ञाता है। कौन? यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास धन है। और फिर आगे बोले सैव वक्ता सच दर्शनीयः। और बोले यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास धन है, सैव वक्ता वही वक्ता है, वही बोलने वाला है, और वह जब बोलता है तो लोग सुनते भी हैं। और बोले सचा दर्शनीयः, और वही दर्शनीय है, अर्थात वही सुंदर है, वही देखने योग्य है। सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते। आगे आचार्य भर्तृहरि ने कहा कि सर्वे गुणाः, इस प्रकार से देखे जाएं तो सर्वे गुणाः, सबके सब जितने गुण हैं वे सबके सब कांचनम, कांचन माने सोना में ही, सोने में ही, स्वर्ण में ही, गोल्ड जिसे कहते हैं, सोने में ही आश्रयन्ते माने निवास करते हैं।
इस तरह से अगर आप लौकिक जीवन में हैं तो आपको धनोपार्जन करना चाहिए, क्योंकि यदि धन है तभी ऐसे व्यक्ति को लोग कुलीन कहते हैं, उसे ही पंडित समझा जाता है, उसे ही विद्वान समझा जाता है, उसे ही गुणों का ज्ञाता समझा जाता है, वही वक्ता है और वही दर्शनीय है। इस तरह से धन की यह जो महिमा है उसका ख्यापन आचार्य भर्तृहरि ने इस श्लोक के माध्यम से आपको बतलाया। प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद है। कौन सी छंद है? तो प्रस्तुत श्लोक में उपजाति छंद है, और उपजाति छंद का जो लक्षण है वह यह है कि यह उपेंद्र वज्रा छंद और इंद्र वज्रा छंद और उपेंद्र वज्रा छंद दोनों का मिश्रण होता है। माने यह जो है ये इंद्र वज्रा है, फिर ये उपेंद्र वज्रा है, फिर ये इंद्र वज्रा है, और फिर ये उपेंद्र वज्रा है। तो इंद्र वज्रा छंद, फिर उपेंद्र वज्रा छंद, फिर इंद्र वज्रा छंद, और फिर उपेंद्र वज्रा छंद। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद जो है वो 11 वर्णों में पाए जाते हैं। 11 वर्णों की वर्णिक छंद होती है उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा छंद का लक्षण है स्यादेन्द्र वज्राय जितौ जगौगः, और उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण है उपेंद्र वज्राजत जास्ततो गौ। और अब उपजाति छंद का क्या लक्षण है? तो अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीयाव उपजातयस्ताः एत्थं किलान्या स्वपिमिश्रिताशु वदन्ति जाति स्वइदमेव नाम। इस तरह से ये मैंने आपको उपजाति छंद का लक्षण बताया। पहले आपको इंद्र वज्रा छंद को लिखना है, उसका लक्षण, फिर उपेंद्र वज्रा छंद को लिखना है, फिर उसके बाद अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीयाव उपजातयस्ताः इत्थं किलान्यस्वपि मिश्रिताशु वदन्ति जाति स्वइदमेव नाम तु। ये उपेंद्र वज्रा छंद का क्या है? लक्षण है। अब मैं आगे इसमें अगर आप गौर से देखें तो अर्थयोग अलंकार का भी मिश्रण कर दिया गया है, क्योंकि अलंकार में इन्होंने सारी बातें धन पर ही फोकस कर दी, तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह दिया गया, इसलिए ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अब मैं आगे 34वें श्लोक पर प्रकाश डालता हूँ। यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि जी मुक्तक के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि धन तो प्राप्त करना मनुष्य का एक लौकिक जीवन का उद्देश्य है ना। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो धर्म पुरुषार्थ है, काम और अर्थ और मोक्ष, इस तरह से धर्म अर्थ काम और मोक्ष अर्थ नाम का एक पुरुषार्थ है ना। ये भी पुरुष के लिए एक अभीष्ट है, उसका उद्देश्य, एक लक्ष्य है जीवन का। तो इसमें अगर आप आए तो धन जो है वो कमा तो लिया गया, वित्त धन, तो उस धन की क्या गति है इस पर प्रकाश डाला गया कि धन की 3 गतियां होती हैं। धन की कितनी गतियां होती हैं? आपसे प्रश्न पूछेगा धन की कितनी गति है? धन की कुल 3 गति है। मैं नहीं कह रहा, ये नित्यतक कह रहा है। क्या कह रहा है? चिदानम भोगो नासस्त्रिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। बोले दान भोगो नासस्त्रिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। बोले दान भोग और नाश 3 बातें। दानम भोगो नाशः त्रिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, तो वित्तस्य त्रिस्रो गतयो भवन्ति, वित्तस्य तस्यन्त है ना। तो वित्तस्य माने धन की, त्रिस्रो गतयो भवन्ति, धन की कितनी गतियां होती हैं? तो त्रिस्रो गतयो भवन्ति, 3 ही गति होती है। धन की कुल 3 गतियां होती हैं। दानम भोगो नाश, पहला क्या? या तो दान कर दो, या तो भोग, उसका उपभोग करो, और या तो फिर वो तीसरी गति उसकी क्या है? नाश, या फिर वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो यो न ददात न भुंक्ते। यो माने जो व्यक्ति न ददात, न तो धन का दान करता है,
और न भोंगते न उसका उपभोग करता है, बोले तस्य उस व्यक्ति के धन की तृतीया गति भवती, तीसरी गति होती है। तीसरी गति होती, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, नाश हो जाता है, वह धन जो है जो नष्ट हो जाता है। इस तरह से धन की कुल कितनी गतियाँ हैं? 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि धर्मात है ना, एक बड़ा अच्छा सा है कि धनात धर्म ततः सुखम, ऐसा आया है। विद्याददात विनयम विनयाद पात्रत्वाम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात धर्म ततः सुखम, है ना। पात्रता से ही क्या मिलता है? धन। जब आप पात्र हो जाते हैं तो विद्याददात विनयम, विद्या से विनम्रता और विनम्रता से पात्रता और पात्रता से धन और धन से क्या प्राप्त करना चाहिए? तो धनात धर्म ततः सुखम, धन से धर्म का अर्जन करिए और बोले ततः सुखम, और वही क्या है? सच्चा सुख है। तो दान करना जो होता है वो शास्त्रों में बताया गया कि धर्म से, है ना, धन से धर्म का अर्जन करना चाहिए, तो शास्त्रीय आदेश है। तो इसी बात उन्होंने पहले नंबर पे रखा कि दान करना, है ना, जरूरतमंदों को उन तक पहुंचाना जो है, उनको दे करके उनकी स्थिति को संभाल देना जो ये धर्म का, धन का पहला लक्षण है। अब बात समझ में आ गई? तो इस तरह से दान जो है माने धर्म का अर्जन करना जो है ये परम कर्तव्य है, इसको हम सभी को करना चाहिए यदि हमारे पास धन है तो, या फिर उसका उपभोग कर लें। यदि उपभोग भी नहीं करते हैं, दान भी नहीं करते हैं, तो वह फिर धन जो है नाश अर्थात तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ही अपहरण कर लिया जाता है, नष्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये प्रस्तुत श्लोक में अगर देखें ये आर्या छंद है। कौन सा छंद है? आर्या छंद है। और आर्या छंद का लक्षण आप जान ही रहे हो, यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा, यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा। प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 12 मात्राएं। कौन सा छंद मात्रिक होता है? तो आर्या छंद मात्रिक होता है। समझ में आया? तो यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि, इसी प्रकार से तीसरे में भी 12 होने चाहिए। और फिर बोले चतुर्थ के अष्टादश द्वितीय, चतुर्थ के पंचदश सार्या, अष्टादश द्वितीय, दूसरे चरण में 18 और चतुर्दश, है ना, चतुर्थ के पंचदश और चौथे चरण में पंचदश 15, है ना, वर्ण 15 मात्राएं होनी चाहिए। इस तरह से क्या हो जाएगा? ये आर्या छंद हो जाएगी। बात समझ में आया? तो मैं आगे चलता हूँ।